हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं लेके आ गई अपना रिव्यू रिएक्शन एक बार फिर से आप सबके सामने। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। उसके पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो लाजमी करें। तो आज मैं बात कर रही हूँ शाहरुख के वीडियो पे। शाहरुख की वीडियो आई है जिसमें उसने बहुत सी बातें की हैं। वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके पहले कल डीडी जो एक लाइव में आया था जहाँ पे उसने ना ये शाहरुख पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे कि ये क्या क्या करता था, कैसे रहता था, जो है काम नहीं करता था, मेरी जो है बहन के ये खर्चे नहीं उठा पा रहा था। मतलब सब कुछ उसने बोला है, अपने बच्चे का खर्चा नहीं उठा रहा था। तो उसने सब कुछ डीडी ने इस पे बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। तो उसी बात का जवाब देने के लिए शाहरुख ने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि शाहरुख क्या बोलता है। तो शाहरुख जो है, पहला उस पे जो इल्ज़ाम लगाया है कि कराची से वो पंजाब शादी करने आया है। तो इस बात को उसने इनकार कर दिया है कि ये इल्ज़ाम मेरे पे झूठा लगाया गया है, क्योंकि शादी एक बार होती है, शादी बार बार नहीं होती है, ये बोला है शाहरुख ने। बट मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। फिर शाहरुख ने ना नागिन के खर्चे पे भी बताया कि उसके खर्चे इतने ज़्यादा हैं। हाँ, उसके खर्चे इतने हैं कि मैं उसके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी कमाई से ज़्यादा उसके खर्चे हैं। ये बात तो सच है। ये तो हमने भी देखा है कि नागिन के कितने खर्चे हैं। इसकी लाइफ स्टाइल देख के ही पता चलता है कि ये कैसी है और कैसे रहना चाहती है। तो शाहरुख ने इसके बारे में भी बताया कि हमारा घर है और हमारे घर में ये रहना नहीं चाहती। और उसने ये भी बताया कि हाँ, मैं फूड पांडा चलाता हूँ जिससे मुझे 50,000 रुपये मिलते हैं, और वो 50,000 पूरे नहीं हैं इनके खर्चे उठाने के लिए, क्योंकि नागिन जो है मेरे घर में रहना नहीं चाहती। उसको वो घर छोटा लगता है और वो उससे चाहिए बड़ा घर। तो बड़े घर का किराया है 20,000, बिजली का बिल 10,000, बच्चे के उसके दूध का जो खर्चा है वो 15,000 है। और क्या 5,000 में हमारा खाना पीना सब कुछ हो जाएगा? तो 50,000 में तो जाहिर सी बात है इनके कुछ भी नहीं होने वाले हैं। और नागिन के जो खर्चे हैं वो तो सबके सामने है कि वो किस लाइफ स्टाइल से रहती है, रातों को घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, मतलब कि सब कुछ। और उसके बाद ये इल्ज़ाम जब डीडी ये लगा रहा था कि वो कुछ भी नहीं करता था, घर पे बैठा रहता था, तो उसके बारे में शाहरुख ने ये भी बोला कि मैं जॉब कब जाता, कब मैं जॉब करता, सारा दिन रात तो मैं इसे लेके घुमाता रहता था। जब इसको जहाँ जाना होता था बोलती थी मैं वहाँ जाता था, चाहे वो रात हो दिन हो। उसके बाद मैं घर भी संभालता था, अपने बच्चे को देखता था, झाड़ू बर्तन घर के काम मैं सारे करता था। मतलब एक बंदा इतना कर रहा है। नागिन, देख ले, तेरा पति है, अभी भी सुधर जा, ऐसा पति तुझे नहीं मिलेगा, है ना? पर नहीं, तुम्हें तो कोई और पसंद आ गया है, तो अभी शाहरुख कैसे पसंद आएगा? और ये काम तो अपना छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि इनको घर बैठने की आदत है नहीं, इनको तो घूमने की आदत है, अय्याशी करने की आदत है, जो शायद अभी शाहरुख रोक टोक लगा रहा होगा, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। तो चलिए जी, ये है इनकी कहानी। उसके बाद डीडी ने ये बोला कि वेट्रेस के ऊपर इसने 3 लाख रुपए खर्च किए। अच्छा, शाहरुख ने एक वेट्रेस के ऊपर 3 लाख खर्चे जो है उसने किए हैं। तो फिर ये नागिन जो रोना रो रही थी कि मेरे बच्चे के दूध के पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे के दूध के पैसे नहीं हैं। अगर आप लोगों के पास इतने पैसे हैं कि ये अगर एक वेट्रेस के ऊपर खर्च कर सकता है, तो क्या वो पैसा अपने बच्चे के दूध के ऊपर नहीं खर्च? वैसे भी ना, तुम सब पे हमें कोई भी ट्रस्ट नहीं हो, क्योंकि तुम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। चाहे वो डीडी है, चाहे वो नागिन है, चाहे उसकी माँ है, और चाहे ये बंदर है, क्योंकि आप सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, है ना? उसके बाद डीडी ने जब ये बोला था कि ये घर में आके तोड़ फोड़ कर रहा था, तो उस पे भी शाहरुख ने बोला कि मैं गया था उसके घर अपने बच्चे से मिलने, और ये उसकी माँ थी और ये जो है नागिन थी, दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की। इसको बंदर ने माना है कि हाँ, मैंने तोड़ फोड़ की है। और जो ये डूडू धमकियाँ लगा रहा है ना कि आ जाओ, मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो अगर तुमको मिलना है तो तुम अकेले मिलो, मैं भी अकेले आऊँगा, तुम भी अकेले। सच बात है, अगर हिम्मत है तो अकेले मिल लो, सही है।
तो ये अच्छे से एक्सपोज हो रही है यार, सही है। देख लो, ये ना सितारा का सबर है जो आप लोगों पे ना बड़े अच्छे से पड़ रहा है। चले जी, ये था इनकी वीडियो का जो मैंने आप सबको बता दिया है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी ना कि अभी कुछ लोग ना बड़े फुदक के आ रहे हैं ना नागिन के लिए, उनके पेट में ना बड़ी मरोड़े उठ रही हैं कि वो भी एक औरत है, उस पे पर्दा डालो, वो भी एक औरत है, उस पे पर्दा डालो। अच्छा जी, जब आप लोग इसी नागिन को बैठ के गालियाँ देती थीं, गंदा करती थीं, है ना, तब आपको नहीं लगता था कि ये भी एक औरत है? और आज बैठ के आप सितारा को गालियाँ देते हो, गंदा करते हो, तब आपको लगता है ये नागिन एक औरत है। क्यों सितारा औरत नहीं है? सितारा इंसान नहीं है? सितारा के सीने में दिल नहीं है? उसको तकलीफ़ नहीं होती है? और आज आप लोग नागिन को सपोर्ट कर रहे हो, ये तो मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि कभी ये नागिन आप लोगों को बड़ी खटकती थी, याद है? हम सबको याद है ना? आज से 1 साल पीछे चले जाओ ना, सबको सब कुछ याद है कि नागिन कितनी खटकती। नागिन को आप लोगों ने गंदा नहीं किया है, कि सदमा को गंदा नहीं किया है। इवन आप लोगों का चैनल इसलिए बना था क्योंकि नौसीन सिस्टर अपनी पैनल पे किसी की बेटी को गाली नहीं देने दे रही थी। इसीलिए आप लोगों का चैनल बना कि आप लोग अपने चैनल पे जाएं और बाकायदा उनकी बच्चों को गालियाँ दें। तब वो सदमा की बेटी नहीं थी, तब वो एक औरत नहीं थी, वो लड़की नहीं थी। और आज जब नागिन जिसने सबको रुलाया है, जिसने सितारा को उस हाल में कर दिया, उसको मरने के हालात में छोड़ दिया, उसके बच्चे परेशान हो गए थे, तो हम कैसे उस चीज़ को भूल जाएं? हमने सितारा के साथ साथ हम सब ने सब्र किया था। और ये सबका सब्र है ना कि देखो आज ये सारे ना अपने आप नंगे हो रहे हैं। और ये क्या कहती थी, क्या ये बोला जाता था कि ऐसी वीडियो है ना, ऐसी फ़ोटो बिना धागे वाली, देख लो बिना धागे वाली ना इनकी फ़ोटोज़ निकल रही है, इनकी फ़ोटो वायरल हो रही है बिना धागे वाली। ये अपनी ही फ़ोटो की बात करती थी ना बिना धागे वाली, और वो नाम दिया जाता था सितारा को। और हाँ, दूसरी बात, ये रिएक्शन वाले बात इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये लोग खुद लेके आए हैं अपनी कंट्रोवर्सी कि हाँ लो हम थाली में परोस के लाए हैं, तुम लोग बात करो। तो अगर थाली में परोस के लाए हैं तो हम तो बात करेंगे। आप लोगों ने नहीं करनी है तो आप लोग अपने मुंह पे ताले लगा के बैठ जाएं, सही है। मगर दूसरे पे भोंकने से पहले ना अपनी पिछले बातों को एक बार ना याद कर लेना। आपकी लाइवें पड़ी होंगी, जाके सुन लेना कि आप लोग भी ना इसी नागिन को ना कितनी गालियाँ देते थे, किस हद तक उसे ना वो करते थे। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना अपने ऊपर झाँक लो और ये सारी उंगली ना अपनी तरफ मोड़ लो, सही है। और हाँ, जो आप लोग ये बार बार बोलते हो कि वो दोनों बहनें लेके आई, हम तो बोलेंगे दोनों बहनें, तो नहीं, दोनों बहनें नहीं लेके आई, सितारा नहीं ले आई थी, लेके आई थी वो सदमा, और उसको भड़काने वाली थी ये नागिन। तो आज देखो ना उस सदमा का क्या बना और इस नागिन का क्या बना। जो हाल आज इस नागिन का हुआ है ना, देख लेना बहुत जल्द उस वही हाल ना उस सदमा का भी होगा, है ना। फिर सपोर्ट करना आप उस सदमा को भी, सही है, जैसे आज नागिन को सपोर्ट कर रहे हो ना, फिर उसके बाद आप सारे मिलके ना उस सदमा को भी सपोर्ट करना, सही है। क्योंकि हम तो बैठ के यहाँ पे देखेंगे, अब तो हमारे देखने की बारी आई है, हम सारे पॉपकॉर्न लेके बैठ के देखेंगे, ठीक है। और आप लोग किसी के काउंटर का जवाब नहीं दे पाते हो तो बैठ के उसको गालियाँ देते हो, वाह क्या बात है भाई, तालियां आप लोगों के लिए। बस आप लोग ये सोचते हो हम भोंकते रहें और सामने से कोई भी उठ के हमें ना बोलने आए, है ना। पर पहले चलता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप कुछ बोलोगे ना तो उसका सामने से जवाब भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को ना गालियाँ देने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और हमने ना ये अब मान लिया कि चलो हम अगर अच्छा भी बोलेंगे ना तो आप हमें गालियाँ ही दोगे, तो अब हमें फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है, क्योंकि हमने ना सुनना ही नहीं है आप लोगों को। आपकी गालियाँ आप लोगों के मुंह पे ही पड़ती है और ऐसे ही पड़ती रहेगी, सही है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये नहीं समझ में आता है ना, आप लोगों को कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मगर आप लोगों को मेरे चैनल से बड़ी आग लगती है ना। आपके कमेंट सेक्शन में बोला जाता है कि उसके चैनल से, उसके चैनल को उड़ाओ, उसके चैनल को ये कर दो। पहले वाला तो आप लोगों ने उड़ा दिया, सही है, अब ये दूसरा भी उड़ा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर बना लूँगी, है ना, मैं फिर से खड़ी हो जाऊँगी। मैं डरती नहीं हूँ आप लोगों से, सही है। चलिए जी, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू रिएक्शन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
कमेंट करें और शेयर लाजमी करें। चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ जाते जाते ज़रूर बोलूँगी, अंशिका मज़ा आया, लव यू हो गया यार, ढेर सारी चुम्मी मेरी तरफ से। चलो बाय।